नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। बड़े दिनों बाद लौटा, तबीयत खराब थी, लेकिन बात करते करते आपसे इतना करीब हो गया हूं कि अगर 2-4 दिन भी बात नहीं होती तो लगता है कि अरसा हो गया। खैर, बात ही कुछ ऐसी थी कि आना पड़ा। तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। अब चर्चा हो रही है काराकाट को लेकर। काराकाट को लेकर जब चर्चा होगी तो ज्योति सिंह को लेकर भी चर्चा होगी। तो ज्योति सिंह चुनाव हार गई वहां पर, ये सब लोग जानते हैं। कैसे हारी, क्या राजनीतिक समीकरण हुए, किस तरीके से उनको वोट मिले और जो जीत गया उसको किस तरीके से वोट मिले, सब कुछ देखा गया, समझा गया। और जिस गठबंधन को जिताने की बात हो रही थी, यानी 2 बड़े गठबंधन चुनाव लड़ रहे थे ना, एक महागठबंधन, एक एनडीए। दोनों ही गठबंधन के नेता हार गए। जीता कौन? सीपीआई-एमएल के अरुण सिंह। खैर, बात आज ये नहीं है। ये तो एक भूमिका थी आपको बताने की, समझाने की कि क्या मैं आगे बात करने वाला हूं। बात यह है कि चर्चा किस बात की हो रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि अगर पवन सिंह का सपोर्ट नहीं मिला ज्योति सिंह को, तो काराकाट के लोगों ने ज्योति सिंह को चुनाव हरा दिया। पहले यह बात नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आए, रिजल्ट आए, उसके बाद तो यही चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से पवन सिंह ने बाकी लोगों के लिए प्रचार किया, और एक आंकड़ा भी आया है सामने कि 43 में से 41 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, यानी वो 43 जगह प्रचार में गए और उन उम्मीदवारों की अगर लिस्ट देखी जाए तो उसमें से 41 उम्मीदवार जीत गए। हारा कौन? ज्योति सिंह। एक और कौन हारा? बड़ा नाम है, वो भी बड़ा उछल रहा था, उछल कई मामलों में रहा था। देखिए, ज्योति सिंह का एक अलग किस्सा है, लेकिन जो उछल रहा था, जिसका नाम था खेसारी लाल यादव, वो भी चुनाव हार गया। मैं उसको ज्योति सिंह से जोड़ के नहीं देख रहा हूं, मैं पवन सिंह से जोड़ के देख रहा हूं। उसको इस बात का कॉन्फिडेंस था कि वो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा और बिहार की जनता उसको माफ कर देगी और चुनाव जिता देगी। ये हो नहीं सकता है। जो सनातनियों के खिलाफ बोलेगा, जो भगवान राम के खिलाफ बोलेगा, मंदिर के खिलाफ बोलेगा, तो बिहार के हिंदू उसे कभी माफ नहीं करेंगे। इस चुनाव में बता दिया। अगर खेसारी लाल यादव सिर्फ चुप होकर चुनाव लड़ लिए होते, ये बात आपने कई बार सुने होंगे, सुन रहे होंगे, मैं भी कह रहा हूं कि अगर वो चुपचाप भी लड़े होते छपरा में चुनाव, तो भी वो चुनाव जीत जाते। लेकिन कहते हैं ना, आका को खुश करना, तो आका को खुश करना था इनको, और उनके आका कौन है? तेजस्वी यादव। क्या फिलॉसफी, क्या दर्शन, जो कभी तरीके से पता नहीं स्कूल गया है कि नहीं गया है खेसारी लाल यादव, मुझे नहीं पता। क्या क्या लॉजिक देता है भाई। और उसको लगा कि मैं अगर राम मंदिर और भगवान श्री राम के खिलाफ बोलूंगा तो मेरे आका खुश होंगे, तेजस्वी यादव खुश होंगे, और मैं पार्टी का सबसे मजबूत सिपाही बनकर निकलूंगा। हुआ क्या? चुनाव हार गए, सिर्फ एक पॉइंट से कि आपने हिंदुओं के खिलाफ बोला, हिंदुओं के सेंटिमेंट के खिलाफ बोला। पवन सिंह से आपकी नहीं बनती है, ये दुनिया जानती है। और हमेशा आप पवन सिंह से अपने आप को बड़ा दिखाने, जताने की कोशिश करते रहते हैं। ये भी दुनिया जानती है कि कौन बड़ा है और किसका कद कितना, किस महीने में कितना गैप है,
सब देख के भी अगर देखा जाए तो वो अलग से उसका विश्लेषण करना होगा। कहने का मतलब ये है कि पवन सिंह से इस मामले में भी तुलना नहीं है, न गायकी में, न एक्टिंग में, मतलब फिल्म या गाना या अभिनेता और सिंगर दोनों में। लेकिन आपको है ना हीन भावना का शिकार, हमारे कहते हैं हीन भावना का शिकार हो जाना, वो है। तो चुनाव आप हार गए। और एक है साईलाल यादव बार बार ज्योति सिंह को कह रहा था कि हम आपके प्रचार में आएंगे, हम आपके लिए प्रचार करेंगे, हम आपको जिताएंगे। वो इसलिए नहीं कह रहा था कि वो ज्योति सिंह के समर्थन में था और चाहता था, दिल से चाहता था कि ज्योति सिंह जीत जाएं। वो इसलिए कहता था क्योंकि पवन सिंह उसे चिढ़े, पवन सिंह को वो चिढ़ा सके और कहे कि तुम अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखते हो, देखो मैं जाऊंगा प्रचार में, भाभी के प्रचार में, और उनकी प्रचार में करूंगा। हालांकि गए नहीं, जबकि इनका फर्स्ट फेज में हो गया था, उनका सेकंड फेज में था, इस बीच में भी समय था, लेकिन ये गए नहीं। तो चर्चा यही हो रही है कि पवन सिंह से दुश्मनी क्या भारी पड़ गया। खेसारी लाल यादव को छोड़ दीजिए, और पवन सिंह चुनाव नहीं भी लड़कर देखिए अपना ग्राफ कितना ऊपर कर लिया। यानी कि अगर आप में टैलेंट है तो आप कहीं ना कहीं जाके कंपनसेट कर लेते हैं। ये एक चर्चा हो रही थी, तो मुझे लगा कि मैं काराकाट की जनता के साथ शेयर करूं और बाकी लोगों से शेयर करूं, क्योंकि पवन सिंह ने जिस तरीके से प्रचार इस बार किया बिहार के चुनाव में, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, दो जो बड़े नेता हैं देश के आज की तारीख में, सबने तारीफ की। उनका कद बहुत बड़ा हो गया इस चुनाव के बाद। जो उन्होंने गाने लिखे मोदी और नीतीश की जोड़ी पर, वो भी हिट रहा। और जो भीड़ उमड़ती थी, अगर वो एक बारी प्रचार करने ज्योति सिंह के लिए आ गए होते तो समझिए कि सीन क्या होता। देखिए उसके पीछे मजबूरी क्या उनकी रही, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ये भी समझा जा सकता है। क्योंकि आप एक पार्टी के लिए जब प्रचार कर रहे होते हैं और उस पार्टी का कैंडिडेट, मैंने पहले के तमाम वीडियोस में भी बोला था कि दिक्कतें होती हैं कि आप एक पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और उस पार्टी का कैंडिडेट वहाँ पर चुनाव काराकाट में लड़ रहा है, वो भी सीनियर लीडर है, जो सांसद रह चुका है, महाबली सिंह। आप उनके खिलाफ जाके अपनी पत्नी के लिए प्रचार करेंगे, वो भी तब जब पत्नी से आपकी बन नहीं रही है, पत्नी आपसे अलग रह रही है, आपके खिलाफ जाकर चुनाव लड़ी है, तो फिर दिक्कत आती है। लेकिन ज्योति सिंह फिर भी 25,000 वोट लेकर आती, और ज्योति सिंह ने जो किया काराकाट में, वो अपने आप में एक इतिहास है। और आने वाले समय के लिए, आने वाले चुनाव में, आने वाले किसी भी महिला के लिए एक माइलस्टोन होना है। सब जगह गई वो, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। मतलब कुल मिलाकर इसको ऐसे समझिए, मतलब कि शक्तिशाली लोगों के खिलाफ आप चुनाव नहीं जीत सकते। अपवाद होता है, कहने के लिए होता है कि रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन गया, वो हम जैसे लोगों को या कई लोगों को कन्विंस करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए आप कह सकते हैं। लेकिन सब रिक्शा वाले का बेटा नहीं बन सकता ना आईएएस। करोड़ों, लाखों, सदियों में एक कोई हो गया तो हो गया। वो मोटिवेट कर सकता है दूसरों को, तो फिर वो आईएएस के लिए तैयारी करेगा, आईएएस नहीं तो कुछ और कुछ और कुछ और। राजनीति में खासकर आपको तमाम तरह के रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, पैसा, लोग, कार्यकर्ता, बाहुबली, शक्ति, मतलब हर तरह के लोग चाहिए आपको। एक ऐसा गुलदस्ता जिसमें सब तरह के फूल हों, तो आप नहीं लड़ सकते। उधर खेसारी लाल यादव नहीं लड़ पाए, आपने 3 लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी खेसारी लाल यादव ने, मनोज तिवारी, निरहुआ, रवि किशन, पवन सिंह, चारों धुरंधर भोजपुरी इंडस्ट्री के।
ये आगे इनको क्या क्या और दिक्कतें आने वाली, इस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपने ऐसे लोगों से दुश्मनी मोल ली चुनाव के दौरान कि आपको लगा कि इसके बाद तो फिर सब कुछ है ही नहीं, विधायक बन जाएंगे, विधायक बनने के बाद आरजेडी की सरकार आएगी, मंत्री बन जाएंगे, तो कौन मनोज तिवारी और कौन क्या क्या, और जबकि 3 तो उसमें से सांसद रहे हैं या रह चुके हैं। इधर ज्योति सिंह अकेले, ये मिसाल है, मैं ज्योति सिंह को तो मिसाल कहता हूं कि इतने विरोध के बाद, इतने दबाव के बाद अकेले आकर, न पैसा न कुछ, न रिसोर्सेस, कुछ भी नहीं, और आके चुनाव लड़ती है, 25,000 वोट लेकर आती है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मुझे यही बताना था कि शक्ति के आगे, पावर के आगे आप लड़ सकते हैं एक लिमिट तक, एक वो तक, और जब तक आप पॉजिटिव तरीके से लड़ेंगे तब आप ज्योति सिंह बनते हैं कि 25,000 वोट लेकर आते हैं विपरीत परिस्थिति में भी, और आप खेसारी लाल यादव बनकर लड़ते हैं तो आप कहीं के नहीं रहते। खेसारी लाल यादव पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और कैसे रो रहे हैं, कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, उनका वश आए तो पार्टी छोड़ दें, लेकिन क्या कह सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। लेकिन आप क्या कीजिए कि मनकही को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए। भाई 3 दिन आपसे दूर क्या रहे, आप ना वीडियो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो तो खैर देख ही नहीं रहे हैं। कीजिए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको, आते जाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। तबीयत थोड़ी खराब थी, अब आज से कोशिश करूँगा कि रेगुलर आऊँ, आपसे मिलूँ, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लगेगा उस पर आपसे बातचीत होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।